नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। गोरखपुर में आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है कि सबकी निगाहें लगी हुई हैं। मैं आपको संक्षेप में कहानी बता देता हूं पहले कि हुआ क्या है। हुआ यूं है कि पंडित विनय शंकर तिवारी, जो पंडित हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे हैं, उनको जमानत मिल गई है। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी बैंक लोन और फ्रॉड के सिलसिले में हुई थी। विनय शंकर तिवारी के परिवार का कहना था, उनके बड़े भाई कुशल तिवारी का कहना था कि राजनीतिक विद्वेष के चलते, दुश्मनी के चलते गिरफ्तारी की गई, क्योंकि उनको तो एनसीएलटी, एनसीएलटी हर जगह से राहत मिली थी, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल उठ रहा है कि जब 45 दिन बाद पंडित विनय शंकर तिवारी बाहर आने वाले हैं, तो अब ऐसा क्या होने जा रहा है। हाता में राजनीति अब कौन सा करवट लेने जा रही है। मैं आपको याद दिला दूं कि हाता बनाम मठ की पुरानी राजनीतिक दुश्मनी है। मठ यानी कि योगी आदित्यनाथ का मठ, और हाता यानी कि पंडित हरिशंकर तिवारी का हाता, दोनों ही गोरखपुर में। और ये राजनीतिक दुश्मनी बहुत पुरानी है, इसका इतिहास बहुत ही गहरा है। आपको याद करना होगा वो दौर भी जब एक बार और ऐसी हाता में गिरफ्तारी हुई थी। वो गिरफ्तारी खुद पंडित हरिशंकर तिवारी की हुई थी। वो साल था 1986। पंडित हरिशंकर तिवारी बड़हलगंज में गोरखपुर के पंडित कमलापत त्रिपाठी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनके साथ में एक रैली कर रहे थे। उसके बाद वो दोहरी घाट जाते हैं, गोरखपुर की सीमा से सटा हुआ मऊ जिले में पड़ता है। वहाँ वो पंडित कमलापत त्रिपाठी को छोड़ करके जब वापस लौटते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय यूपी में सरकार होती है वीर बहादुर सिंह की, और हंगामा शुरू हो जाता है। पंडित हरिशंकर तिवारी के 5000 समर्थक उस थाने को घेर लेते हैं जहां पंडित जी को रखा जाता है, और उसके बाहर नारे लगने शुरू हो जाते हैं, जय जय शंकर, जय हरिशंकर। और ये विरोध इतना ज़्यादा फैलता जाता है कि पंडित कमलापत त्रिपाठी को फ़ोन करना पड़ता है उस समय के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को, और आखिरकार पंडित हरिशंकर तिवारी को छोड़ देना पड़ता है। इसी एक घटना ने पंडित हरिशंकर तिवारी को यूपी में ब्राह्मणों का नेता बना दिया था। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या हाते को एक बार फिर से वही संजीवनी मिल गई है। संजीवनी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाता बनाम मठ की ये जो राजनीतिक दुश्मनी है, मैंने बताया ये बहुत पुरानी है, और लगातार एक दूसरे पर निशाना भी साधा जाता रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने तब से हाता निशाने पर रहा है। उसकी वजह चाहे जो भी रही हो, यहाँ तक कि हाते की दीवार गिराने से लेकर के, और पंडित हरिशंकर तिवारी का टांडा, जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ उनकी मूर्ति लगाने के लिए चबूतरा बनाया जा रहा था, उस चबूतरे तक को प्रशासन ने तोड़वा दिया। आरोप यही लगा कि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक दुश्मनी हाता की, ये उसी के रिफ्लेक्शन है, और इसीलिए बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और इस बीच में जब पंडित विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया तो गोरखपुर की राजनीति ने एकदम से नई करवट ले ली। 45 दिन जेल में रहने के बाद अब वो बाहर आ रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि हाता को वो संजीवनी मिल गई है जिसकी हाता को अरसे से तलाश थी। वो दौर पंडित हरिशंकर तिवारी का था जब गोरखपुर में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति अपने चरम पर थी। गोरखपुर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे थे। ठाकुरों की ओर से बलवंत सिंह, रविंद्र सिंह, इन लोगों ने कमान संभाली थी, और एक एक करके इन दोनों का ही मर्डर हो जाता है। ब्राह्मणों की ओर से पंडित हरिशंकर तिवारी ने कमान संभाली थी, उनके साथ में अमरमणि त्रिपाठी, शिव प्रकाश शुक्ला, ऐसे कई सारे नाम उस दौरान जुड़े थे। और ये जो दोनों ओर से मर्डर का सिलसिला चलता है, और इस पूरी लड़ाई में एक खास बात ये होती है कि पंडित हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण राजनीति का सिरा थाम लेते हैं, और यूपी की ब्राह्मण राजनीति के एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित हो जाते हैं। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो बीजेपी की, चाहे वो समाजवादी पार्टी की, चाहे वो बीएसपी की, पंडित हरिशंकर तिवारी उस सरकार का अहम हिस्सा रहते आए थे। ये उनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता की एक बहुत बड़ी गवाही थी। मगर इस बीच में जो मठ की लड़ाई थी, जो मठ बनाम हाता की लड़ाई थी, वो लड़ाई भी लगातार चलती रही। योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ और उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ, उस जमाने से लड़ाई चली आ रही थी, और ये लड़ाई राजपूत बनाम ब्राह्मण के पर्सपेक्टिव पर और भी ज़्यादा गहराती जा रही थी। और इस पूरे पर्सपेक्टिव में जब पंडित हरिशंकर तिवारी का निधन हो गया, तो उसके बाद से माना गया कि अब हाता में वो बात नहीं रह गई है, और हाता अब नेपथ्य में जा रहा है। मगर इस बीच में अचानक ही जब पंडित विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया, तो हाता एक बार फिर से चर्चा में आ गया। और ये चर्चा इस कदर आगे बढ़ी कि स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय के भीतर पहली बार एक तरह का ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर लिया। वहाँ पर हाते के सदस्य पंडित
कुशल तिवारी यानी कि भीष्म शंकर तिवारी, जो बड़े भाई विनय शंकर तिवारी के, वो मौजूद थे और तमाम ब्राह्मण नेता मौजूद थे और वहाँ भी हाथे की बात उठाई गई। अखिलेश यादव ने यहाँ तक बोल दिया कि उनको हाथा नहीं सुभाता, यानी कि उनकी तो यानी कि योगी की तो हाथे से पुरानी दुश्मनी है। तो कुल मिलाकर के हाथे की लड़ाई, अब ये राजनीतिक लड़ाई अब बढ़ रही है। और जो मैं कह रहा हूँ, एक राजनीतिक संजीवनी की तलाश की जो बात कही जा रही थी, क्या हाथे को वो राजनीतिक संजीवनी मिल चुकी है? क्या अब हाथे से एक बार फिर से यूपी की ब्राह्मण राजनीति का एक बड़ा सिरा शुरू होने जा रहा है? और ये गिरफ्तारी हाथे के लिए एक बड़ा राजनीतिक वरदान साबित होगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या योगी आदित्यनाथ को पहली बार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, गोरखपुर के अंदर ब्राह्मण बनाम ठाकुर की पुराने प्लेटफॉर्म पर नई चुनौती मिलने जा रही है? और अगर ऐसा होता है तो ये उनके लिए बड़े संकट का सबब बन जाएगी, क्योंकि वो अपना प्रोजेक्शन हिंदुओं के नेता की ओर के तौर पे करते आए हैं। और ऐसे में अगर ये स्टैब्लिश होता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नहीं बल्कि एक जात विशेष के नेता के तौर पर स्थापित हैं, तो ये उनकी इमेज के लिए बड़ा धक्का होगा। और अगर इसकी शुरुआत गोरखपुर से होती है तो ये योगी की राजनीति के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हाथा में कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जिस पर गोरखपुर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।